बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन हज़रात, मोदी का चाइना को बड़ा तोहफा, जिसने भारतीयों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मोदी ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि किसी ने भारतीय जमीन पर कदम नहीं रखा। मतलब मोदी ने तस्लीम कर लिया है कि गलवान वादी चाइना का हिस्सा है, क्योंकि आज खुद चाइना के तर्जुमान ने कहा कि गलवान वादी चाइना का हिस्सा है। मोदी के बयान के बाद भारत में मोदी पर शदीद तनकीद की जा रही है। भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर चाइना ने हमारी सरजमीन पर कब्जा नहीं किया तो हमारे जवान क्यों मारे गए और कहां मारे गए। खवातीन हज़रात, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान चीन को आलमी सतह पर बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि चीन गलवान वादी तक आ गया है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बकौल किसी ने भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया। इसका मतलब जहां चीन आकर बैठ गया उस जगह पर चीन का हक तस्लीम कर लिया गया और अब चीन को आगे बढ़ने में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों, मोदी के इस बयान पर मोदी मीडिया को भी चुप लग गई है, जो चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहा था। सब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी ने गलवान वादी को बेच दिया। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर ने ट्विटर पर लिखा कि आज बहुत बुरा दिन है। मैं अपनी आर्मी का हाल देकर शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फौज से रिटायर हूँ और मेरा बेटा फौज में नहीं है। खवातीन हज़रात, आपको तो याद होगा कि जनरल हमीद गुल मरहूम साहब ने फरमाया था कि मोदी पाकिस्तान के लिए तोहफा साबित होगा, और अब समझ आ रही है कि वाकई ऐसा ही है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तलखी के बाद मुबस्सिरीन ने इंडिया को खतरनाक लम्हात से खबरदार करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इंडियन फौजियों को चाइना के फौजियों ने जो कांटेदार गर्ज मार मार कर लहूलुहान किया, जिसके बाद इंडियन मीडिया के मुताबिक कम से कम 58 शदीद तरीन जख्मी फौजी लद्दाख के अस्पतालों में लाए गए और कई फौजियों की हलाकतें जानबूझकर अब तक मंजराम पर नहीं लाई गई। ऐसी सूरत हाल में मुबस्सिरीन ने खबरदार किया है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इंडिया अपने पड़ोसियों से मामला दुरुस्त कर ले, वरना बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने आने वाला है। जबकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि 1962 की तरह इंडिया हमें मिस कैलकुलेट ना करे, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी थी और उस वक्त भी इंडिया की जानिब से उसी किस्म की दरअंदाजी की गई थी। जबकि बीजिंग में वाक़ एक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने नाम न बताने की शर्त पर ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हम इसीलिए ऑफिशियल फिगर जारी नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमने ऑफिशियल फिगर जारी कर दिए तो इंडिया के लिए मजीद परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया की हलाकतों का असल फिगर बहुत ज्यादा है और हमने जो अचीव करना था वो हमने कर लिया है और जो पैगाम इंडिया को देना था वो इंडिया तक पहुंच चुका है। जबकि साथ ही ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि चीन के साथ अगर मामला खराब होते हैं तो भारत पर बैक वक्त 3 फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जबकि नेपाल भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसीलिए किसी भी एक मुल्क के साथ लड़ाई भारत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में इंडिया को कम से कम 3 ममालिक का फौरी तौर पर सामना करना होगा। जबकि चीन की जानिब से अक्साई चीन में कार्रवाई के बाद नेपाल की पार्लियामेंट ने मुल्क का नया नक्शा पास करते हुए भारत के 3 स्ट्रेटेजिक इलाकों को दोबारा नेपाल के मैप में शामिल करने की मंजूरी दे दी, जिसमें इंडिया के जेर कंट्रोल इलाके लंपिया, दोरा, लेपोलेक और काला पानी एरिया शामिल है। इंडिया चीखता चलाता रहा कि ये नेपाल की टेरिटरी नहीं है, ये नया मैप भारत को मंजूर नहीं है, लेकिन नेपाल ने पिछले हफ्ते लोअर पार्लियामेंट से नया नक्शा मंजूर करवाया और फिर अपर पार्लियामेंट से भी मंजूर करवा लिया। जबकि नेपाली पार्लियामेंट के चेयरमैन गणेश प्रसाद का कहना था कि हमारे पास इस वक्त इतने सबूत और इतने हकायक हैं जो इन 3 इलाकों को हमारा हिस्सा साबित करने के लिए काफी हैं, लिहाजा अब हम इंडिया से बात करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल के सदर बदिया देवी बंडारी ने भी उस बिल पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि इस बिल का मंतकी अंजाम यही है कि पहले नेपाल बातचीत करेगा, उसके बाद चाइना वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा, यानी वो भी इंडिया को किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकता है और चाइना की इस हवाले से मुकम्मल सपोर्ट नेपाल को हासिल है। जबकि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ अब नेपाल के बॉर्डर पर भी फौज तैनात करना पड़ रही है, यानी अब 3 मकामात पर भारत की फौज डिवाइड हो जाएगी और भारतीय फौज को जंग की सूरत में शदीद हजीमत से दोचार होना पड़ सकता है। इससे पहले नेपाली बॉर्डर फोर्स ने गैर मामूली वाक़े में 17 गोलियां चलाते हुए भारतीय तीरंदाजों पर फायर खोले थे और साथ ही भारतीय शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए ऐलान किया कि अब खुलेआम आमदरफ्त का जमाना चला गया, अब किसी को बगैर इजाजत नेपाल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि वहां पर PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया है कि अब अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना कब्जा करने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना मुतनाज़ा इलाका समझता है और ये इलाका तिब्बत के साथ मुत्तसिल है, जबकि लद्दाख वाला इलाका
और हिमाचल प्रदेश भी तिब्बत के साथ मुत्तसिल हैं। जबकि भारतीय रिटायर्ड जनरल ने कुछ दिन पहले बड़कियां मारते हुए कहा था कि अब भारत को चाहिए कि वो तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करे और तिब्बत में नया महाज खोले। फिर भारतीय मीडिया पर यह डिस्कस होने लगा कि अगर चाइना लद्दाख से पीछे नहीं हटता तो भारत को चाहिए कि वो इन इलाकों पर दबाव बढ़ाए जहां चीन की अफवाज निस्बतन कम है। लेकिन चीन ने भारत को धमकियां देते हुए कहा कि वो इन इकदामात से इज्तनाब करे, नहीं तो भारत में अलहदगी पसंद तहरीकों को चाइना खुलकर सपोर्ट करेगा। और अब खबर आ रही है कि चीन के अफवाज अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की इसलिए भी अहमियत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत की मशरक़ी रियासत आसाम के साथ मुत्तसिल है। तो उसका मतलब अगला वार जो भारत पर मुमकिन तौर पर हो सकता है उसका महवर भारत की मशरक़ी रियासतें होंगी। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि द प्रिंट नामी जरीदे ने खबर दी है कि अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीडीएम के एमपी तापर गाव ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि इंडिया को अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के एमपी तापर गाव ने दावा किया है कि चीनी अफवाज अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुकी है और वो मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग कर रही है, जो कि इंडिया के लिए खतरे की बात है। एमपी तापर गाव का कहना है कि अब ये एक्शन का टाइम है, यहाँ अब इंडिया की सलामती मुकम्मल दाव पर लग चुकी है। जबकि उसका मजीद कहना था कि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अब सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की खैर मनानी चाहिए क्योंकि इन इलाकों पर किसी भी वक्त चाइनीज आकर बैठ सकते हैं। जबकि चाइना का कहना है कि वो अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है, उस पर इंडिया का कोई हक नहीं है। और इतलात के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होकर कई मकामात पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात भी की हैं। जबकि ट्रंप से मदद मांगने पर व्हाइट हाउस ने इंडिया के अरमानों को चकनाचूर करते हुए कहा है कि इंडिया और चाइना के दरमियान सालसी करवाने का फिलवक्त कोई इरादा नहीं है, ये मामला दोनों को खुद ही हल करना होगा। अब इंडिया मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका और चाइना में किसका साथ देना है। जबकि अब वो मेक इन इंडिया की बत्तियां कसते हुए चाइनीज मसनूआत की बाइकाट की मुहिम चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि भारत चाइना से दरामद की जाने वाली गैर जरूरी अशिया पर भारी टैक्स लगाएगा या उसकी इंपोर्ट रोकेगा। यानी फिर वही मुनाफिकत का खेल खेला जा रहा है। अगर बाइकाट करना ही है तो तमाम चीजों का किया जाए, वरना सीधा कह दिया जाए कि हमारे लिए बाइकाट मुमकिन नहीं और इंडियन मीडिया के बेलगाम एंकरों की जुबान से ख्याली स्टोरियां सुनवाकर आवाम को ठंडा करने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जब से चाइना ने इंडियन फौजियों की ठुकाई की है उसके बाद से 1962 वाली भारत की शिकस्त की दास्तानें चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स की जुबान ज़द-ए-आम है और अब चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर 1962 की जंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शेयर की जा रही है और उन जंगी दास्तानों पर मबनी फिल्म देखने का रुझान चाइनीज अवाम में बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 1962 में चीन ने इंडिया को शिकस्त दी थी और ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने तिब्बत में बगावत शुरू होने के बाद बागियों के लीडर दलाई लामा को अपना दी, जिसके बाद चीन ने बरतानवी दौर के मैकमोहन लाइन को मारने से इनकार कर दिया और अपने इलाकों को दोबारा क्लेम करना शुरू किया। जिसके बाद दोनों ममालिक में जंग हुई और उस जंग में भारतीय फौज को बदतरीन शिकस्त हुई और सैकड़ों भारतीय फौजियों को चाइना ने कैदी बनाया और हजारों भारतीय फौजी उसमें मारे गए। ये जंग अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और अरुणाचल प्रदेश में हुई थी और तमाम जगहों पर भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। उसी जंग में चीन ने 7 साल पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। अब उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दोबारा देखा जा रहा है और चाइनीज आवाम से कहा जा रहा है कि वो 1962 की जंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर देखें ताकि उन्हें तारीख से वाकफियत हो और आइंदा के लिए लाइहा अमल तैयार करें। ख़वातीन हज़रात, इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को भी मुकम्मल तैयार रहने की जरूरत है। खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इर्द गिर्द होने वाली साजिशों का पता चलाने की कोशिश करें क्योंकि आसिफ जरदारी ने खुफिया तौर पर गुज़श्ता रोज अख्तर मैंगल से बातचीत की है और अख्तर मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपने 6 निकात पेश किए और कहा कि जब तक ये 6 निकात पूरे नहीं होते मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी अब हुकूमत में दरारें डालने के साथ साथ लसानी और कौमी बुनियादों पर लड़वाने के लिए नई साजिश करवाई जा सकती है, जिसका इजहार ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड से बखूबी हो सकता है। अख्तर मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी के साथ ही बयान दागा था कि तुम लोग फलस्तीन और बोस्निया की बात करते हो लेकिन बलूचिस्तान की बात नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान में इसराइली फौज आ गई है कि जिसकी बात की जाए? आखिर अख्तर मैंगल के मुंह से ऐसे अल्फाज कौन निकलवा रहा है? क्या सिंध में लसानी फसादात की कोशिश करवाने वाली इंटरनेशनल माफिया का अगला निशाना बलूचिस्तान बनने जा रहा है? क्या अब पाकिस्तान में भारत लोकल माफियाज की मदद से प्रॉक्सी जंग छेड़ने जा रहा है? इस सब पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गौर व फिक्र करना होगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।